नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक जो टॉपिक छूट गया था वो टॉपिक लेकर आए हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, घनों का योग, इन सब का कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे एग्जाम में सोल्व करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या सूत्र है, क्या दूसरा तरीका है, वो सब हम क्या कितने कौन से टाइप से करेंगे, कितना कम समय अपने को बच जाएगा, तो वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे, जैसे मान लो मैंने शुरू किया यहाँ से और कहाँ तक जाएगा ये n, कहाँ तक जाएगा ये n तक। भाई पहला तो ये है, इसका पहला सूत्र तो ये है कि n+1/2। ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n+1/2। भाई n कैसा आया आपको पता होना चाहिए। एक तो है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या कौन सी भाई 1 है, अंतिम संख्या कौन सी है n है। उसके बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें संख्या कितनी है। अगर आप संख्या कितनी पता कर लेंगे तो ये सारे सम, विषम और सारी संख्या में आपका लग जाएगा। जिसमें भी अंतर समान होता है उन सब में ये सूत्र लग जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें कितनी संख्या है आपकी n संख्या है, सुनना रहा, इसमें कितनी संख्या है n संख्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। भाई एक क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 25 संख्याओं का सम कितना होगा। कितनी संख्या होगा, 25 संख्याओं का सम कितना होगा। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या कितनी है आपकी 1, अंतिम संख्या कितनी है 25 और टोटल कितनी संख्या n। n क्या होता है संख्या, कितनी संख्या है आपकी, कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है आपकी 25, कितनी संख्या है 25। अब ये हो गया आपका 26 इंटू 25/2, 13 5 65 5 80 के 6, 13 दूनी 26 और 6 325। इसका योग कितना आ गया 325। भाई ये तो सिंपल से है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लो भाई। अगर मान लो आप क्या कर लो, आपने बोला कि 200 तक बताना है, कहाँ तक बोला है 200 तक बताना है। मान लो ये तो समझ में आ ही गया आपका n+1 होता है, ये होता है अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणित संख्याओं का योग। अब देखिए अगर हम बात करें, ये समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें किसकी 200 की, किसकी बात करें 200 संख्याओं की, तो भाई प्रथम संख्या क्या है 1 है, अंतिम संख्या क्या है 200 है, संख्या कितनी है भाई संख्या भी 200 है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, 2 का भाग दिया क्या आ गया आपका 100 है, हलो है, कुछ नहीं है। यह 201 और कितनी 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा दो, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो ये क्वेश्चन तो आई होप सारे कर लोगे। जैसे एक दो एग्जांपल और करते हैं। अगर मान लो इसकी जगह देखो, इसकी जगह आप क्या कर लो, ज्यादा कर लो भाई 543 कर लो, 543 हो गया। अब देखिए 543 हो गया तो 543 हो गया तो बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, 1 + 543 इंटू, अब कितनी संख्या है आपके पास 543 है, तो इनको जोड़ो तो ये क्या हो गए 544 डिवाइडेड बाय 2 543। तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे और इंटू कर लेंगे, एकदम सिंपल है, कर लेंगे। अब बात करें किसकी, सम और विषम संख्या की। किसकी बात करें, सम और विषम संख्या की बात करें। चलो ये तो था, चलो ठीक है, ये तो नंबर था। अगर हम बात करें सम संख्या की, किसकी बात करें सम संख्या की अगर बात करें, अब इसको मान लो ये हो गया आपका, ये होगा। अब मैंने इधर बोला सम संख्या, सम संख्या आपकी 2 + 4 + 6 डैश 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 2n मान लो 2n है। अब 2n है मतलब क्या होगा, सम रहती आपको पता है कि जो मान लो मैंने ये लिखा 10 तक नंबर लिखा, तो आपको पता जो होना चाहिए टोटल संख्या कितनी है 10 है।
इसमें सम कितनी है भाई? सम है आपकी कितनी? आधी। सम कितनी है? सम कितनी है आपकी? आधी। और विषम कितनी है? विषम भी आधी। भाई अगर आपको 9 तक ही बोलेगा तो 9 में क्या करोगे आप? +1 करके विषम में पढ़ेंगे। पर आप देखिए अगर मेरी टोटल संख्या 10 है, इसमें 5 सम रहेगी और 5 क्या रहेगी? विषम रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ऐसे इसमें है 2n, तो 2n मतलब आधी संख्या रहेगी। आधी मतलब कितनी होगी? n होगी। अब अगर बात करें हम तो इसका क्या होगा? इसका भी वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या क्या है? 2, अंतिम संख्या क्या है? 2n। अगर n की बात करें, मान लो अगर आपने बोला ये n तक है, तो भाई आधी संख्या तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या मतलब n+2/2। अब संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अगर आप यहाँ पे 2n मानोगे, क्या मानोगे? अगर आप यहाँ पे 2n मानोगे और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका? 2n है। कितना है? 2n है। भाई मैंने भी बताया 10 में से आधे 5 होते हैं, तो 2n के आधे कितने हो जाएंगे? n। अब ये आपका 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 जैसे ही कॉमन निकाला तो n+1 × n/2। ये सूत्र कहाँ से आया भाई? यहीं से तो आया। बच्चे क्या बोलते हैं? ये सूत्र करो भाई। अपने को क्या याद करना है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × संख्या। अब संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, बस इतना सा काम करना पड़ेगा और सड़े से क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपका मैंने यहाँ पे 50 कर दिया। कितना कर दिया? 50 कर दिया। अब देखिए प्रथम संख्या कितनी है? 2। यानी कि ये सूत्र बन गया आपका n+1। तो ये क्या होता है? सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? n+1। ये आपका सम संख्याओं के योग का क्या है? सूत्र है। सम संख्याओं के योग का सूत्र है। अब चलो अपन क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपका मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ये समझ में आ गया होगा सूत्र n+1 होता है। अब हम बात करें किसकी? 50 तक निकालना है। भाई प्रथम संख्या क्या है? 2 है। अंतिम संख्या क्या है? 50 है। तो ये क्या हो गया? 50। प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 50। उसके बाद 50 है। 50 की आधी कितनी होती है? 25। कितनी होती है भाई? 25। और आपका ये क्या हो गया? 52/2 × 25। 52 × 25/2। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 26। इंटू कर लो। इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा? 650। कितना आएगा? 650। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या याद करना है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित n संख्या। क्या निकालनी है भाई? संख्या निकालनी है। अगर संख्या निकालना सीख गए तो बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यह समझ में आ गया होगा। 2 + 50/2 इंटू करना था। अगर यहाँ ही मैंने क्या कर दिया? 98 कर दिया भाई। 98 किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 98 मतलब क्या? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब संख्या है 98, आधी सम होती है आधी विषम होती है। 98 का हाफ कितना होगा? 49। अब ये क्या हो गया आपका? 100 × 49/2। तो ये हो गया 50। 5 9 45 के 5 80 के 4 5 20। तो ये 2450 हो जाएगा। 2450 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है। आपने अभी देखो संख्याओं का बोला, एक ही सूत्र से करेंगे। आप अगर देखो उसने बोला है n+1। अब n+1 है सूत्र आपका। इसमें भी n तो बता नहीं पड़ेगा आपको भाई। n तो बता नहीं पड़ेगा। n क्या बताओगे आप? n आपका 49 रहेगा। तो 49 × 49 में अगर 1 ऐड करोगे, जैसे ये आपका 49, ये 49+1, तो ये हो जाएगा 50। आधी की आधी। तो ये आपको सूत्र याद करना है। और मैंने कितना सूत्र? एक सूत्र याद कीजिए। एक सूत्र याद कीजिए। सम विषम जितनी भी है सारी निकाल फेंकिए। चलो अब विषम की बात कर लें। आई होप समझ में आ गया होगा। कितने ऐसे क्वेश्चन हो आप इससे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करें किसकी? विषम संख्याओं की। विषम संख्या की बात करें तो कुछ नहीं करना है। 1 + 3 n तक मान लो। अगर ये सम रहेगा तो उससे सम में डिवाइड कर देना। ये भी आधा होता है।
आधा होता है कि नहीं होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। इसका n विषम संख्या होगा ये कितना होता है? n स्क्वायर होता है। कितना होता है? n स्क्वायर होता है। भाई ये एक्चुअली में क्या होता है? n माइनस वन, 2n माइनस वन होता है। इसमें कितना होता है? 2n माइनस वन होता है। ठीक है, क्या होता है ये? 2n माइनस, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या है आपकी? 1, अंतिम संख्या क्या है? 2n माइनस वन। और संख्या में विषम संख्या कैसे निकालेंगे? विषम संख्या में एक जोड़ के दो का भाग देना। जैसे आपका 2n माइनस वन है तो 2n माइनस वन में आपको एक जोड़ना है और दो का भाग देना है। ये कट गए। अब इसमें दो का भाग दिया तो कितना है संख्या? n है। समझ में आया? तो क्या करना है, एक बार देखिए, आपकी जो अंतिम संख्या है उसमें एक जोड़ना है और कितने का भाग देना है? दो का भाग देना है, तो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। अब जैसे कि ये है तो आपकी n संख्या हो गई बाई 2 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया? 2n इंटू n बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? n स्क्वायर। ये किसका है? विषम संख्याओं के योग का सूत्र है। काय का है? विषम संख्याओं के योग का सूत्र है। विषम संख्याओं के योग। आई होप आपको समझ में आ गया। एकदम सिंपल है, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या से मतलब रखना है अपने को। किससे मतलब रखना है? अंतिम संख्या से। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो ये सूत्र हो गया आपका विषम संख्याओं के योग का, n स्क्वायर हो गया, उसका n प्लस वन था। चलो मान लो मैंने जैसे क्वेश्चन आपका बोला है 99 मान लो, सिंपल कर लेते हैं, 99 कर लेते हैं। तो 99 का प्रथम संख्या 1, अंतिम 90। और मैंने बोला संख्या कैसे निकालनी है? संख्या कैसे निकालनी है? अंतिम संख्या में एक जोड़ो, दो का भाग दे दो। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 99 प्लस 1 बाई 2, तो 100 बाई 2 कितना होगा? 50। कितना होगा 100 बाई 2? 50 होगा। तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 100 बाई 2 इंटू 50, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 50, तो कितना हो जाएगा? 25। हाँ, अगर इसका सूत्र भी याद रखो तो बहुत भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये आ गया n और इसका n स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर, तो ये 25। हाँ, अगर आपको एक ही सूत्र से काम चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी 10 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे। आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। आपका n आया 50, 50 का स्क्वायर 25, या फिर n फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसके बाद बात करें सम विषम, और ये तो हो गया। अब संख्याओं में क्या रहता है? थोड़ा सा झोल होता है। क्या होता है भाई? जैसे मान लिया कि इसने यहीं से स्टार्ट कर दिया 26 प्लस 27 प्लस डैश 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 डैश, मान लो 50 तक पूछा। क्या बोला? 26 से निकाला और 50 तक पूछा। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपका। देखो प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या 26 है। प्रथम संख्या क्या है? 26 है। प्रथम संख्या आपकी 26 है, अंतिम संख्या 50 है। अब आपके कितने नंबर नहीं है इसमें? कितने नंबर नहीं है? कितने नंबर नहीं है भाई? 26, 27, ये आपके कितने नंबर नहीं है? 25 नंबर नहीं है। कितने नंबर है? 25 है, इंटू 25। भैया आपको पता है कि 1 से 50 तक होती है सूत्र, और उसमें कितने नंबर गायब है? 25 नंबर आपके गायब है। तो बचे कितने? 25 नंबर। कितने नंबर बचे? 25 नंबर। एक दूसरा तरीका भी होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में भी क्या सूत्र होता है? एक सूत्र होता है n/2 a प्लस n, या फिर इसको n को l भी लिख देते हैं, लास्ट नंबर। अब a क्या होता है? प्रथम संख्या। क्या होता है? प्रथम संख्या। n क्या होता है? अंतिम संख्या या अंतिम पद, लास्ट नंबर। और n क्या होता है? संख्या होता है। वो भी किसका सूत्र है? ये योग का ही सूत्र है, समांतर श्रेणी का योग का सूत्र है। तो उसी से बने हैं सभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या करोगे? इसके 2-3 तरीके में डिस्कस करूंगा, पर ये सबसे आसान तरीका है। आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और संख्या तो निकाल ही सकते हो, आप संख्या तो निकाल ही सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको जोड़ा तो ये हो गया 76/2 इंटू 25। कितना हो गया? 25। अगर 2 से डिवाइड किया इसको तो कितना आ गया?
2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, इसका कितना हो जाएगा, कितने आएगा, ठीक है, कितना आएगा भाई, कैसे करोगे, इधर से 2 निकालो, 50 कर ले, इधर 19 बन गया, 19 5 जा 95, ठीक है। एक बार बताओ भाई क्या किया, इसको 38 को क्या कर दिया मैंने, 19 इंटू 2 इंटू 25, तो 25 टू कितना होता है 50, और 19 इंटू 50 कितना हो जाएगा 950। ये आप कैलकुलेशन क्या होती है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है। आप क्या करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा इंटू इंटू गुणा उणा करोगे, तो आपको बहुत सारे डाटा रटने में आ जाएगा और बहुत सारा आपका दिमाग चलने लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सड़ा सा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये समांतर श्रेणी एक बार और समझा देता हूँ। ये समांतर श्रेणी होती है, इसमें ये समांतर श्रेणी उसमें ही लगती है जिसका अंतर क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, जिसका अंतर समान होता है उसमें लगती है। अब बात करें किसकी, एक और सवाल कर लेते हैं भाई। अगर मान लो, अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है, थोड़ा समझना है, तो आप स्टॉप करके भी इसको देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 51 से, तो कहाँ तक है, मान लो ये आपका 90 तक है। कहाँ तक है, 90 तक है। कहाँ तक है ये, 90 तक है। तो अब देखिए आप, अब आपका फर्स्ट नंबर है 51, लास्ट नंबर है 90। अब देखो टोटल संख्या कितनी है 51, लास्ट संख्या कितनी है 90। अब आपको पता है टोटल संख्या होती है 90, और इसमें 50 संख्या नहीं है। क्या नहीं है, 50 संख्या। तो बची कितनी, 40। भाई 1 से 50 तक यही नहीं, तो बची कितनी 40। तो इनको क्या कर देंगे, क्या आ गया 20 आ गया। इसका क्या हो जाएगा 141 इंटू 20, क्या आ जाएगा 2820। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। अगला देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला विषम संख्या की भी बात कर ले भाई। ये तो सम का था नहीं। अब बात करते हैं सम संख्या की। किसकी बात करते हैं, सम संख्या की। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आए तो हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और वैसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत जल्दी आ जाएगा समझ में। और हम इस क्वेश्चन का वीडियो भी, सब मिक्स क्वेश्चन का वीडियो भी बना देंगे। अब सम संख्या की बात करें। अब सम संख्या में देखो भाई, सम संख्या में मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। भाई कुछ नहीं करना, वो है आपका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या है 16, अंतिम संख्या क्या है 70/2। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। भाई संख्या निकालनी है तो आपको पता है 1 से 70 में कितनी सम होती है 35, और 16 से छोटा कितना होता है 14। 1 से 14 में कितने होंगे 7। आए कितने, कितने आए 28 आए। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि भाई ऐसे संख्या नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या बोलती है, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका है, समांतर श्रेणी में। किस, कैसे निकालोगे भाई, n है आपका अंतिम पद, a क्या है प्रथम पद, n क्या है संख्या नंबर्स, d क्या है अंतर, क्या है d अंतर है। अब यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 2 2 का। लास्ट नंबर कितना है 70 है। फर्स्ट नंबर आपका क्या है 16 है। n माइनस 1 इंटू 2, तो 70 में से 16 गए, कितना बचा, कितना बचा आपका 70 में 16 गए तो 54। आपका इधर क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, ये इधर आया, 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दे क्या, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। डायरेक्ट डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, और n माइनस 1 इधर आया, 27 प्लस 1 कितना हो गया 28। ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो n माइनस 1 ये है ना इधर, 2n माइनस 1 बराबर ये कितना आ रहा है 54।
यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 27, तो n बराबर कितना आ जाएगा 27 + 1 बराबर 28। तुमने डायरेक्ट निकाल लिया 28, क्या निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल लिया। अब एक और तरीका समझ में आ जाना चाहिए भाई, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस करो, किन दोनों को, 70 - 16। भाई आपको नंबर्स और निकालने हैं। वैसे मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब में यही तरीका बताया। अगर मैं हर क्वेश्चन में मेरा तरीका, मेरा मेथड चेंज करूँगा तो आप कैसे सीखोगे। अगर हर मेथड में, तो फिर तो आपको वो नहीं, हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 70 - 16 करूँगा, 17 - 16 तो कितना आ गया 54। 54 में 2 का डिवाइड कीजिए 27, और इसमें एक ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 28। एक तरीका ये भी आ गया, एक तरीका मैंने सूत्र से बता दिया, एक तरीका ये, 3 तरीके हो गए। तो सूत्र से ही आते हैं सब तरीके, बस आपका करने का तरीका बदल जाता है, आपकी स्पीड। आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद इवेंट कर लेते हो आपकी ट्रिक। देखो कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और उसमें 2 का भाग दे दो और 1 जोड़ दो, तो कितना आ गया 28। या फिर 1 से 70 तक कितना होता है, 35 नंबर होते हैं, 1 से 14 तक 7, तो ये हो जाएंगे 28। अब करते हैं, सोल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये आपके कितने नंबर होंगे, 28 होंगे। कितने नंबर होंगे आपके, 28 नंबर होंगे। तो ये हो गया आपका 86 बाई 2 इंटू 28, क्या हो गया 28। 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 14। 14 14 छठ कितना होता है 84, 4 14 8 112, 112 में 8 जोड़ा तो 120। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपने को संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। भाई वही आपको सब निकालना है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 18 + 90 बाई 2, 18 + 90 बाई 2 हो गया। अब आपको संख्या निकालनी है, तो पहला तरीका तो मैंने जो बताया, दूसरा तरीका जो अभी सीखा हमने, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बताते हैं। 90 में से 18 घटा दो, कितना बचा 72। कितना बचा 72। 72 को 2 से डिवाइड कर दो 36, और 1 जोड़ दो, कितना आ गया 37। दूसरा तरीका होता है भाई 18 तक कितना होता है 90 तक, 90 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 45। 18 से छोटा होता है 16, 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 8, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 37। ठीक है, इंटू 37। अब 108 इंटू 37 बाई 2 इंटू आप कर ही लेना, कोई दिक्कत है ही। आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल से ट्रिक लग रही है, अपने को ट्रिक से मतलब है। आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है, आप कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। अब जैसे कि सर ने आप बहुत बार रहते हैं, जैसे क्या आएगा तो 400 तो 28। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या रहता है, इसको एक और तरीका बताते हैं भाई। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में 4 7 या 28, आपका इकाई क्या आएगा 8 आएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम में क्या रहता है, आपके जो ऑप्शन रहेंगे वो किसी में इकाई में 4 रहेगा, किसी में 6 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 8 रहेगा। अगर ऐसे अलग अलग वाले इकाई अंक रहे, फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट नंबर को इंटू करो और देखो कि अगर 8 वाला कौन सा, उसको टिक कर दो। हाँ, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहे तो फिर इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसकी, विषम संख्या की। किसकी बात करते हैं, विषम संख्या की। विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है 11 + 13 + डैश 30, वही करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। सॉरी, वैसे कुछ नहीं है, बहुत जगह 20 वो भी बोलेंगे कि प्रथम 30 संख्याओं के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो
प्रथम 30 का बोल रहा है, मतलब n तो उसने दे दिया। अब आपके क्या है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको क्या बोल देगा, प्रथम 30 विषम संख्या। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बता नहीं पाया भाई, आपको उसने पहले संख्या दे दी तो आपका आधा लोड तो वहीं खत्म हो गया। अगर वो संख्या दे ही देता है क्वेश्चन में तो आपके आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो गई। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करें, 29 प्लस 11 बाई 2, ये तो करना ही है आपको, ये तो करना ही है। अब आप क्या करो, आपको संख्या निकालनी भाई, इससे छोटा क्या होता है 29 से बड़ा कितना होता है 30, और 11 से छोटा कितना होता है 10। इसमें 2 का भाग दिया तो ये तो आ गया 50, इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 5। कितनी संख्या आ गई, 10 आ गई। कितनी संख्या आ गई 10 आ गई। 10 संख्या क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई। अब गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 40 बाई 2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 20, ये आपका हो गया 2 मीटर। भाई आप देखिए ना, और ये तो सिंपल है, इसमें आप जोड़ सकते हो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 10 आ गया। भाई कहने का मतलब अगर छोटा सवाल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर बड़े आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इससे एक बड़ा लेना है, इससे एक छोटा लेना है। हाँ, अगर आपका इसकी भी बात करें तो अगर इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई, इसका तो ले लो आप बड़ा मतलब 30, इसका ले लो छोटा 10, ये आएगा 20, 20 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा 10,000। वैसे अपन ने जो तरीका बताया, ये सब देखो मैं एक ही तरीका डिस्कस कर रहा हूँ जो सब जगह लगता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं है। आगे समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अगर इसको जैसे अपने पिछला किया था, चलो इसका तो हो ही गया अपने को। हाँ, अगर वो इसकी बात करें तो इसमें क्या कर लो आप, 29 माइनस 11 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 बाई 2, ये 9 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 10। जो आपका पिछला तरीका था वो देख लीजिए भाई, दोनों को माइनस कीजिए, 2 का भाग दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ये सिंपल है। दोनों को माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, वो कितना आया उसमें भाग दिया और 1 जोड़ दिया, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करें भाई, सरल सरल से क्वेश्चन हो रहे हैं और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई डरने वाला काम नहीं। और ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है। अभी जलप्ररी आ गई, एमपी जलप्ररी, और एमपी जलप्ररी में पता है 20 नंबर तो मैथ्स का ही है, 20 में से 20 सभी लाएंगे क्योंकि मैथ्स सर कोई पढ़ता है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका हो गया जैसे क्या लगे 27 प्लस 29 प्लस 51, तो आपको पहले तो ये करना है, सर आग बंद करके कर देना है 51 प्लस 27, आग बंद करके कर देना है इतना, तो कि जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट नंबर से ऐड कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर नंबर्स निकालने हैं, इन दोनों का अंतर कीजिए आप, 51 माइनस 27, 24 आया, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना है 12 आया, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 13। सिंपल है एकदम, सा है, 13 हो गया। ये क्या हो गया 8, आप सोच रहे होंगे सर सिंपल सिंपल से इंटू कर रहे हो, तो बड़े बड़े इंटू हमारे लिए छोड़ रहे हो, कर लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्योंकि इंस्टेंटली क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आता है। 40 और 11 कितना होता है 50, तो ये हो गया। ये आपका क्या है, सिंपल था। अब आप बोलोगे सर दूसरा तरीका क्या है, 52 का आधा कितना होता है 26, 27 से छोटा 26, 26 का आधा 13, घटाया तो कितना, ये भी 13 आ गया, ये भी नंबर्स कितना आ गए 13 आ गए। तो एकदम सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल तरीके हैं, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपको इनको क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से इनको कर सकते हो। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट अपन ले आएंगे जिनमें सारे जो नंबर सिस्टम का है पूरा प्रैक्टिस सेट
कर लेंगे। अब बात करें किसकी, किसकी बात करें, n संख्याओं के वर्गों का। क्लास भी हो गई आज के लिए, लंबी क्लास भी हो गई आज के लिए। तो अपन ये जो टॉपिक है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे।